हेलो दोस्तों, मूवी माइंडेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हाँ, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2014 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है औजा। तो मूवी स्टार्ट होती है दो छोटी बच्ची से जो कि एक औजा बोर्ड से खेलती रहती। दोनों दोस्त होते हैं जिनमें से एक का नाम डेवी और दूसरी का नाम लेन होता है। तभी डेवी लेन से कहती है कि हम इस औजा बोर्ड से किसी से भी बात कर सकते हैं और अपना जवाब जान सकते हैं और इस प्लेन चिट ग्लास से उसे देख भी सकते हैं। और इसे खेलने के कुछ नियम है। जैसे कि पहला नियम ये है कि हम इसे किसी भी कब्रिस्तान या उसके आसपास पे नहीं खेल सकते। और दूसरे, इसे खेलने के लिए चार लाइन का नियम कहना पड़ता है और खेल के अंत में गुड बाय कहना पड़ता है। तभी तभी दोनों खेलना शुरू कर देती है। और डेवी उस प्लेन चिट के ग्लास से देखती है तो उसे सडनली काला परछाई दिखाई देती है जिससे वह डर जाती है। उसे हटाने के बाद उसे देखती है तो उसकी फ्रेंड की बहन सैरा वहां पे खड़ी रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लड़की डेवी जो कि बड़ी हो गई है और औजा बोर्ड को देखते रहती है जो कि जिसे वो जलाने वाली है और थोड़ी देर में थोड़ी डरी हुई है। तभी उसके दोस्त का कॉल आ जाता है और वो उसे बाहर जाने को कहती है जिससे वह मना कर देती है। फिर डेवी घर में अकेली रहती है। तभी घर में अजीब अजीब घटना होने लगती है, जैसे दरवाजा खुल जाना, लाइट ऑन ऑफ हो जाना। तभी उसे फील होता है कि ऊपर के कमरे में कोई है और वो ऊपर जाके देखती है तो वह औजा बोर्ड वहां पे उसके बेड पे रहता है जिसे वह देखकर डर जाती है और प्लेन चिट के ग्लास से देखती है जिसे देखने पर उसकी आंख वाइट हो जाता है जिसे यह पता चलता है कि वो पोजेस हो चुकी है। पोजेस होने के बाद वो खुद को फांसी लगा के सुसाइड कर लेती है। अगला सुबह दिखाया जाता है कि उसके दोस्त लेन, ट्रेवर और इजाबेल कैंटीन में बैठे हुए हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी लेन का घर से मैसेज आता है उसे जल्द से जल्द घर पहुंचने का, जिससे जहां उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड अब नहीं रही, जिससे वह शॉक में रहती है और ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उसकी दोस्त कैसे कर सकती है ये सब। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी फ्रेंड डेवी के फ्यूनरल पे जाते हैं जिसमें लेन को डेवी की माँ डेवी के कुछ सामान देती है जिसमें वो औजा बोर्ड भी होता है जिसे वह ले जाकर अपने घर रख देती है। चूंकि डेवी लेन की बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए लेन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी फ्रेंड ने सुसाइड क्यों किया और वो इस बात को जानने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसे ख्याल आता है कि क्यों ना उस औजा बोर्ड से उसके थ्रू बात किया जाए और ये अपनी इस बात को अपने दोस्तों से डिस्कस करती है। सभी को यह बेतुका लगता है लेकिन फिर भी उसके बात को उसके मन को खुश रखने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं और डेवी के घर पे मिलने का फैसला करते हैं। वहां जाने पर लेन सभी दोस्तों को अपने नियम बता देती और खेलना शुरू करती है जिसमें औजा बोर्ड से यस और नो का आंसर आने लगता है और सभी को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी लाइट ऑफ हो जाती और लोग रूम में इधर उधर भटकने लगते। लेकिन तभी सडनली पीट को वहां पर मिरर में किसी का शैडो दिखाई देता है और उसे कोई धक्का देता जिससे सभी डर जाते हैं और वो रूम से बाहर भाग आते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन दिखाया जाता है कि सभी के साथ अजीब अजीब घटना घटने लगती है जो कि रात में जो उन्होंने हाय फ्रेंड का मैसेज औजा बोर्ड से दिया था और सभी को अलग अलग तरीके से हाय फ्रेंड का मैसेज आने लगता है। तो इससे सबको लगता है कि देवी उन सभी से कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो फिर से उस घर में जाकर देवी से बात करने की कोशिश करते हैं। जब लेन उस औजा बोर्ड से कांटेक्ट करना शुरू करती है तभी तभी उसे लगता है कि इस घर में सही सच में स्पिरिट आ गई। तो पीट उससे सवाल करता है कि उन्होंने अपने फर्स्ट डेट पे कहाँ जाने का प्लान किया था और उससे में जवाब आता है यस। लेकिन पीट ने कभी भी उसे कहीं जाने के लिए नहीं कहा था, जिससे वह समझ जाता है कि यह डेवी नहीं कोई और है, जिसे सब काफी डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है ये डेवी नहीं किसी और की स्पिरिट आ चुकी है। और पूछने पर जवाब आता है डीजेड। जब लेन उस प्लेन चिट के ग्लास से देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है एक छोटी बच्ची जिसका मुंह सीला हुआ है
और वो काफ़ी डरी हुई है, जिसे देख कर लेन डर जाती है। तभी वो बच्ची उस बोर्ड से सभी को भागने के लिए कहती है और बताती है कि मदर आ रही है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और जब लेन उस प्लेन चिट ग्लास से देखती है तो एक औरत चिल्लाती है उन सभी के पास आ रही है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और घर के बाहर भाग जाते हैं। अगली रात को दिखाया जाता है कि इजाबेल अपना काम करे, जो कि कैंटीन में होटल में काम करती थी। काम करके घर आती है और बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और वो अपने अपने दांत साफ करने लगती है। लेकिन सडनली मिरर में यह शो होता है कि इजाबेल पोजेस हो गई है और उसका मुंह भी उस बच्ची की तरह सिला हुआ है। वो हवा में उड़ने लगती है, जिसके कारण उसका सर बेसिन से टकरा जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। जब ये बात सभी दोस्तों को पता चलता है तो वो सभी डर जाते हैं और लेन का बॉयफ्रेंड ट्रेवर उससे बुरा भला कहने बोलता है। इस बात का पता लगाने के लिए लेन देवी के घर जाती है, जहाँ उसे औजा बोर्ड मिलता है। वहां पर जब वो उसके ऊपर अपने बेसमेंट पे जाती है तो वह देखती है कि वहां भी अजीब अजीब घटना होने लगी और वहां उसे कुछ पिछले सबसे पुराने मालकिन और उसके बच्चों की फोटो मिलती है, जिसमें 2 बच्चे और एक माँ होती है। उस फोटो में उसी लड़की का भूत भी था। उस फोटो में उस बच्ची में से एक बच्ची थी जो स्पिरिट थी। तो लेन और ट्रेवर मिलके इस बात का पता लगाते हैं और पुराने न्यूज़पेपर से पता करते हैं कि 60 साल पहले उस घर में एक हत्या हो गई थी, जिसमें एक माँ ने अपने बच्ची को मार डाला था, लेकिन उसका डेड बॉडी अभी तक नहीं मिला। और दूसरी बहन वो मेंटल असाइलम में चली गई थी। इस बात को आगे जानने के लिए लेन मेंटल असाइलम में चली जाती है, जो कि वो एक औरत होती है, वो बूढ़ी होती है और जाके पता करती है कि ऐसा क्यों है। तभी वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उनकी माँ सुपर नेचुरल एक्टिविटी करती थी, जिससे वह भूत प्रेत से बात कर सके और जिसका इस्तेमाल उसकी बहन पे करती थी, जिसके कारण वो पोजेस हो गई थी और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी थी। इसलिए उसकी माँ ने उस बच्ची का मुंह सील दिया था। इससे बचने के लिए वह बताती है कि आज भी उसका डेड बॉडी उसके घर में एक तहखाने में छिपा है, जहाँ उसकी माँ सुपरनेचुरल एक्टिविटी करती थी। अगर उस डेड बॉडी के मुंह से टांके हटा दे तो हो सकता है कि वो बच जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ तहखाने खोजने जाती है, लेकिन इसी बीच उसकी माँ का स्पिरिट आके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और ट्रेवर और पीट को एक अलग रूम में ले जाके बंद कर देता है। इसी बीच लेन को उसका डेड बॉडी मिल जाता है और वह उसके मुंह से टांके हटाने लगती है। इसी बीच वह उसकी बहन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लेन जल्दी करके टांके हटा देती है, जिससे उस बच्ची का मुंह खुल जाता है और वह बच्ची जोर से चिल्ला के अपनी माँ के स्पिरिट को खत्म कर देती है और सब नॉर्मल हो जाता है। सभी को लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन अगली रात पीट को जब वो बाथरूम से आता है तो उसके बेडरूम में देवी दिखाई पड़ती है, लेकिन सडनली वो अपना चेंज होके उस बच्ची का रूप ले लेती है, जिससे यह पता चलता है कि वो स्पिरिट अभी आजाद नहीं हुए और वो बच्ची उस पीट को पोसेस कर लेती है और उसे भी जान से मार देती है। जिससे ये बात जान के सभी डर जाते हैं और लेन फिर असली जानकारी जानने के लिए फिर उस बूढ़ी औरत से मिलने जाती है मेंटल असाइलम में, जहाँ पे उसे पता चलता है कि असली विलेन उसकी माँ नहीं, उसकी बेटी थी
उसकी माँ उस सभी को उससे बचाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। अब वो उन सभी किसी को नहीं छोड़ेगी, यह कहती वह चिल्लाने लगती और गार्ड उसे पीछे लेके चला जाता। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि लेन अपनी बूढ़ी दादी से इसे बचने का उपाय पूछती है, तो वह उसे बताती है कि यह स्पिरिट काफी पावरफुल है, तो इसकी लाश और बोट दोनों को जला दे तो हो सकता है कि यह खत्म हो सकता है। तो अब सारा, लेन और ट्रेवर तीनों डेवी के घर पे मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ट्रेवर थोड़ी देर पहले पहुंच जाता। तभी सारा उसे बुलाती है स्विमिंग पूल के पास, जो कि सारा नहीं उस बच्ची का स्पिरिट था और उसे स्विमिंग पूल में डुबा के मार देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सारा और लेन आती है तो उसे घर में ट्रेवर दिखाई पड़ता है, जो कि पोसेस हुआ था और मर चुका। उन्हें पता चल जाता है कि अब ट्रेवर भी अब नहीं रहा, वो मर चुका है। और जब दोनों तहखाने में जाते हैं तो वहाँ उस बच्ची का स्पिरिट उसकी बहन सारा को खींचकर अपने पास ले जाती है और उसका भी मुंह सीने लगती है। लेकिन लेन अपनी बहन को बचाने के लिए वह औजा बोर्ड से खेलना शुरू कर देती है और उस स्पिरिट को बुलाती है, जिससे वो स्पिरिट आके उसे भी पोसेस करने लगती है। इसी बीच देवी का स्पिरिट आके उसे बचा लेता है और इधर सारा उसकी बॉडी को फर्नेस में फेंक के जला देती है और लगे हाथ लेन भी उस औजा बोर्ड को जला देती है, जिससे वह स्पिरिट भाग जाती है, वो मर जाती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों अब खुश हैं, लेकिन रात में बाथरूम से निकल के जब सारा बेड पर देखती है तो उस औजा बोर्ड का प्लेन चिट ग्लास दिखता है, जिससे वह देख कर डर जाती है और उस प्लेन चिट ग्लास से देखती है और सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर योर टाइम।